हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? जब भी होंगे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हमने क्या देखिए, बहुपद जो आपका जो है ना चैप्टर 10th क्लास का आपका मैथ है, जो क्या है चैप्टर का नाम क्या है, बहुपद। इस बहुपद में क्या है, आपको जस्ट पिछले वीडियो में क्या है 2.1 का 2.2 का, यानी बहुपद में 2.1 और 2.2 ये दोनों मतलब क्या है आपका अपलोड क्या है कर दिया गया है, ठीक ना। और आज जैसे मतलब क्या है, यह है बहुपद के यानी कि 2.3 का, पहले समझिएगा। यानी बहुपद में जो आपका प्रश्नावली जो है इसका 2.3 का जैसा मतलब क्या है एग्जाम्पल है, क्या है उदाहरण से संबंधित क्या है कुछ प्रश्न है। तो देखिए इसमें उदाहरण से जो आपका संबंधित जो प्रश्न है, तो उससे पहले क्या है जो उदाहरण में आपका जो दिया गया आपका क्वेश्चन है, ठीक है, उस क्वेश्चन के बारे में पहले क्या है उसका कुछ हम थ्योरी जान लेते हैं कि आखिर उस बहुपद का मतलब थ्योरी से उसका क्या संबंध है। जो आपका क्वेश्चन है उस क्वेश्चन से इस थ्योरी से उसका संबंध क्या है और इसका और इसके हम क्यों लिखे हैं। क्योंकि देखिए ये आपको क्या है सबसे 10th क्लास का जो सबसे आपका फर्स्ट चैप्टर जो आपका मैथ का है, इसका नाम क्या है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या में भी क्या है हमने आपको सबसे फर्स्ट बार थ्योरी में आपको बताए थे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से। तो उसमें क्या है कि जब दो संख्या उसमें क्या है दिया हुआ रहता था, ठीक ना, दो संख्या अगर दिया हुआ है उन दो संख्याओं का मतलब सर क्या है, अगर हमको निकालना है भाग विधि के द्वारा HCF जिसको बोलते हैं महत्तम निकालना है, तो हम क्या है यूक्लिड विभाजन का क्या है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम सूत्र का क्या है इसका हम प्रयोग क्या है करके उसको क्या है लाते थे, ठीक ना। जस्ट उसी प्रकार से क्या है यही वाला का जस्ट क्या है मतलब आपका मतलब क्या है संबंधित है, यानी कि यूक्लिड विभाजन से ही आपका संबंधित जो है से आपका क्या है बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम है, ठीक ना। तो इसका संबंध इससे है, इसीलिए क्या है थोड़ा सा इसका पीछे क्या हम इसको हम ले लिए हैं। देखिए जैसे में इसमें क्या था कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में ए को हम क्या बोलते थे भाज्य, ठीक ना, और बी को हम क्या बोलते थे भाजक, और क्यू के क्या बोलते थे भागफल, और आर के क्या बोलते थे शेषफल। जस्ट क्या है इसमें क्या है बहुपद में क्या है कुछ नहीं करना है कि बहुपद में जो आपका जो है कि बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम मतलब इसमें बताया गया है कि दो बहुपद आपका देगा, दो बहुपद क्या है दे देगा, और दो बहुपद से आपका मतलब बोल देगा कि भागफल निकाले और क्या है शेषफल निकाले। तो उस कंडीशन में उसका फार्मूला क्या होता है, तो इसी से इसका संबंधित इसमें है, समझे। ये केवल संख्या पर आधारित था और ये जो है से आपका क्या है बहुपद पर क्या है आधारित है, ठीक ना। और ये भी आपको क्या है थ्योरी में बताया गया है कि बहुपद में कि बहुपद को हम क्या है PX GX, ठीक ना, PF के द्वारा मतलब क्या सूचित किया जाता है। तो इसीलिए मतलब क्या इसमें हम लिख दिए हैं कि बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम। देखिए अभी इसमें क्या है पहले थोड़ा सा इसको समझिएगा। यदि बहुपद PX यानी बहुपद क्या है कोई PX, अब बहुपद क्या है आपको पिछले वीडियो में क्या है थ्योरी में इसको अच्छे से बताया गया है। अगर आप नहीं देखे होंगे तो पहले आप क्या है उस वीडियो को देखिए, तभी इसको क्या है थोड़ा सा समझ में अच्छा से आएगा, ठीक ना। अब देखिए यदि PX और क्या है GX कोई दो बहुपद है, इसमें क्या है एक PX है और एक क्या है GX है, और दो इसमें क्या है बहुपद है जहाँ GX बराबर क्या है 0 नहीं होना चाहिए। बराबर का देखिए काटा हुआ भाग है, यानी कि GX बराबर बताया गया है कि हमको 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 अगर हो गया तो फिर क्या है GX से हम क्या है PX में क्या है भाग हम नहीं दे सकते हैं, ठीक ना। देखिए आगे इसमें क्या है कि जहाँ GX बराबर 0 नहीं हो तो बहुपद QX और क्या है RX प्राप्त कर सकते हैं। अगर GX बराबर, देखिए मेन पॉइंट आपका ही पास स्टार्ट होता है कि अगर GX बराबर 0 अगर हमको नहीं होता है तो हम बहुपद क्या है दो और प्राप्त कर सकते हैं। अब दो बहुपद हम और कौन कौन प्राप्त कर सकते हैं, तो आपका क्या है एक बहुपद आपको मिलेगा QX और एक आपका बहुपद क्या मिलेगा RX आपका बहुपद मिलेगा। अब QX क्या है RX क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, PX को क्या बोलते हैं, GX को क्या बोलते हैं, तो सभी क्या है अब इसको यहाँ पास देखिए आपको लिखा गया है, ठीक ना। तो देखिए हम PX बराबर इसका एक फार्मूला बनता है, जिस प्रकार से इसमें क्या है यूक्लिड विभाजन का एक सर क्या है फार्मूला आपका बना, उसी प्रकार से
यानी कि बहुपद के विभाजन एल्गोरिथम का एक फार्मूला बनता है कि पी एक्स बराबर जी एक्स गुने क्यू एक्स प्लस आर। देखिए इसे संबंधित है कि नहीं। देखिए यहाँ केवल ए था तो यहाँ क्या है, पी एक्स है। अब यहाँ गौर से देखिए कि पी एक्स को, देखिए इसमें ए को हम क्या बोलते थे, भाज, तो इसमें क्या है, पी एक्स को हम क्या बोलते हैं, भाज। बोल रहे हैं कि नहीं। अब गौर से देखिए कि इसमें हम बी को हम क्या बोल रहे हैं, भाजक, ठीक ना। तो इसमें हम जी एक्स को क्या बोल रहे हैं, भाजक। इसमें देखिए गुना है तो गुना इसमें भी है कि नहीं। अब देखिए क्यू को इसमें हम क्या बोलते हैं, भागफल, तो इसमें भी देखिए क्यू है तो क्यू एक्स इसमें है। एक्स इसलिए है कि बहुपद का सर क्या संकेत करता है, क्या है, बहुपद का क्या उस संकेत आपका है। आपको हम बताएं कि बहुपद को हम पी एक्स, जी एक्स, क्यू एक्स, ठीक ना, आर एक्स, पी एफ, पी वाई, कुछ भी डाल दीजिए, उसे क्या सूचित किया जाता है, ठीक ना। तो इसीलिए क्या है, यहाँ क्यू है तो यहाँ क्या है, केवल क्यू एक्स है कि नहीं। तो क्यू एक्स को हम क्या बोलते हैं, भागफल, और प्लस है तो यहाँ देखिए आर है था ना, तो आर को हम क्या बोलते थे, शेषफल, तो यहाँ क्या है, आर एक्स को हम क्या बोलते हैं, शेषफल। अब इसी का जस्ट हिंदी लिखा गया है कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है। अब समझ में आया। अब देखिए इसमें क्या है कि क्वेश्चन आपका कैसे, इसमें मतलब आपका पूछेगा बहुपद में जो है आपका क्वेश्चन किस प्रकार से लेवल से देता है और कैसे इसको हम क्या है हल करते हैं। तो पहले बहुपद को, यानी कि एक बहुपद से, देखिए पी एक्स बहुपद में हम जी एक्स बहुपद से क्या करेंगे, भाग देते हैं। याद रखिएगा, देखिए यहाँ पास खुद लिखा है कि यदि पी एक्स और जी एक्स कोई दो बहुपद है जहाँ जी एक्स बराबर 0 अगर हो तो हम जी एक्स से पी एक्स में भाग देंगे। किसमें, जी एक्स से क्या है, पी एक्स में भाग देंगे। तो भाग देने के बाद हमको दो चीज़ मतलब क्या है प्राप्त होता है। एक हमको प्राप्त होगा क्या, क्यू एक्स जिसको बोलते हैं भागफल, और एक हमको प्राप्त होगा क्या, आर एक्स जिसको बोलते हैं शेषफल। अब कैसे प्राप्त होगा आपका क्वेश्चन में, जब इसे आपको जैसे क्वेश्चन देगा ना तो उस क्वेश्चन के लेवल से जब इसको हम हल करेंगे तो खुद आपको हम दिखाएंगे। समझ में आया। अब देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे करता मतलब इसमें आपको आएगा क्वेश्चन, ठीक ना। क्वेश्चन आपको ऐसे आएगा कि दो बहुपद आपका दे देगा। एक आपका बहुपद क्या है, पी एक्स बराबर दे देगा, और एक बहुपद आपका क्या है, जी एक्स बराबर दे देगा, ठीक ना। और बोलेगा क्या उसमें, क्वेश्चन आपका यही बोलेगा कि भागफल और शेषफल निकाले। तो उसको क्या हम जी एक्स से भाग देंगे पी एक्स में, तो भागफल और क्या शेषफल निकल जाएगा। ये आपका क्या क्वेश्चन इस लेवल से बनेगा कि बहुपद दो आपका दिया हुआ है और भागफल और क्या शेषफल निकाले, तो जी एक्स से भाग देंगे पी एक्स में तो आपको प्राप्त हो जाएगा। फिर आपका देगा क्वेश्चन क्या, उसमें क्वेश्चन आपका देगा कि कोई बहुपद है, कोई क्या है, बहुपद है, और किसी बहुपद का एक गुणखंड क्या है दे दिया है, एक गुणखंड क्या है दे दिया है, और बोल देगा कि पहले बहुपद दूसरे बहुपद का गुणखंड है कि नहीं। तो क्वेश्चन इस लेवल से आएगा तो हम क्या करते हैं कि छोटा बहुपद से बड़ा बहुपद में भाग देंगे, यानी जी एक्स से भाग देंगे पी एक्स में भाग देंगे, और भाग देला के बाद अगर शेष में कट के क्या है हमको 0 अगर आ जाएगा तो कह देंगे कि पहले बहुपद दूसरे बहुपद का क्या शून्यांक है, शून्यांक नहीं मतलब गुणखंड है। आपका क्वेश्चन इस लेवल से आएगा, देखिएगा इसमें क्वेश्चन में दिया भी है। फिर आपका ऐसे भी क्वेश्चन देगा कि कोई आपका बहुपद दे दिया है, कोई बहुपद क्या है दे दिया है, ठीक ना, और उस बहुपद का सर क्या है 2 शून्यांक दे देगा। क्या देगा, 2 शून्यांक दे देगा, और उस 2 शून्यांक के अलावा फिर बोलेगा कि अन्य और शून्यांक निकाले। तो हम क्या करते हैं कि उस बहुपद का जो 2 शून्यांक पहले क्या दे दिया था ना, उस शून्यांक से पहले हम क्या बना लेते हैं, बहुपद बना लेंगे, और बहुपद बना के फिर सर क्या है हम भागफल उन्हें प्राप्त अच्छा से कर लेंगे। इसे ना समझे, जैसे अभी का हम बोले कि कोई बहुपद आपका देगा, ठीक ना, और उस बहुपद का 2 शून्यांक देगा, ठीक ना, और उस शून्यांक से हम पहले क्या निकाल लेंगे, बहुपद प्राप्त कर लेंगे, यानी जी एक्स प्राप्त कर लेंगे। क्या है, जी एक्स प्राप्त क्या हम कर लेंगे, और जब जी एक्स हमको जब प्राप्त हो जाएगा तो जी एक्स से भागा देंगे हम पी एक्स में जो दिया गया था, ठीक ना, उसमें भाग देंगे। भाग देला के बाद तो कुछ आपका भागफल आएगा, जरूर है आएगा ना जी। तो जो भागफल आएगा उसको फिर क्या है हम गुणखंड तोड़ेंगे तो हमको 2 और शून्यांक क्या है मालूम हो जाएगा, यानी 2 शून्यांक यहाँ था और 2 शून्यांक और भी आपको क्या है निकलेगा। अब कैसे निकलेगा, आपका क्वेश्चन में आपका देगा, जब निकालेंगे तो खुद आपको समझ में आएगा कि हाँ सर मतलब जो बात को इस वीडियो में बोले हैं तो अगले भी वीडियो में मतलब करके दिखाए हैं, या हो सकता है किसी में अगर टाइम रहेगा तो इसी वीडियो में आपको हम करके दिखाएंगे, ठीक ना। चलिए, और क्वेश्चन आपका इस लेवल से आएगा
कि कोई बहुपद देगा और उस बहुपद का एक शून्यांक एक देगा, शून्यांक के को देगा, एक शून्यांक देगा, और उस बहुपद का एक गुणखंड भी दे देगा। अब कह देगा कि अन्य शून्यांक और निकालिए। तो जो एक बहुपद का एक गुणखंड जो दिया है ना, तो इस गुणखंड से इस बहुपद में भाग देंगे। अब भाग देला के बाद सर कुछ भागफल इसका भी आएगा, तो आएगा, तो आयला के बाद में फिर क्या है, उस भागफल का भी सर क्या गुणखंड तोड़ेंगे, तो इसका भी सर क्या है, अब उसमें देखेंगे कि शून्यांक के गो निकलेगा, एगो की दो गो निकलेगा। तो एक शून्यांक देखिए आपका यहाँ भी दिल था पहले से, और उसमें अब देखेंगे कि भागफल से हमका शून्यांक के गो आता है। तो इस लेवल से आपका क्वेश्चन क्या है, इसमें आपका पूछेगा। समझ में आया? तो याद रखिएगा कि आपका मतलब क्या है, बहुपद के माने यानी कि 10th क्लास का जो मैथ जो आपका है, जो बहुपद के 2.3 प्रश्नावली क्या है 2.3 का केवल पीछे का आपका एग्जाम्पल क्वेश्चन है। अभी 2.3 में को लेकर क्या है नहीं चल रहे हैं प्रश्नावली से। समझ में आया? तो आइए पहले क्या जो भी इसका एग्जाम्पल में जो क्वेश्चन जो दिया गया है उसको हम किस प्रकार से क्या इसको हम हल करते हैं, इस पर तब उसको हम लेकर चलते हैं। ठीक ना? यहाँ पास देखिए अभी जस्ट क्या हमने पीछे क्या बताया, ठीक ना, कि जो क्वेश्चन इसका एग्जाम्पल में किस प्रकार से दिया है उसको लेकर क्या चल रहे हैं। तो देखिए इसमें क्वेश्चन क्या आपका दिया है, एग्जाम्पल 8 है, 8 से एग्जाम्पल है, और भी इसका कुछ उदाहरण दिया। देखिए 6 से आपका है, ठीक ना, कितना है 6 से, अगर दिखाई देगा तो अच्छी बात है, देख लीजिए थोड़ा सा, बाकी आपका तो घर किताब खुद है। देखिए सब समझिएगा, दिया इसमें क्वेश्चन क्या है कि 2x² + 3x + 1 को x + 2 से भाग दीजिए। तो हमको केवल क्या है भाग देना है। अब भाग दे के हमको इसमें देखना है कि भागफल हमको कितना आता है और शेषफल हमको कितना आता है। इसको जांच भी कर सकते हैं, आपका केवल एग्जाम्पल इसमें कुछ दिया है कि माने 2 बहुपद आपका दे दिया है, ठीक ना, तो 2 बहुपद पहले दिया है, तो उसको पहले बहुपद के क्या है इसको हम पहले दर्शा देते हैं, ठीक ना। तो देखिए एग्जाम्पल इसका दे दिया है, एग्जाम्पल कितना है 6 है। देखिए पहला बहुपद है ना, तो पहला बहुपद को सर हम क्या से करते हैं सूचित, px से करते हैं सूचित। क्या से करते हैं, px से करते हैं सूचित। इसको लिख देंगे कि px बराबर, तो px बराबर का दिया है, तो गौर से यहाँ देखिएगा, दिया है कि 2x² और थोड़ा सा इसको नीचे लिखते हैं बना के, लिखेंगे कि px बराबर 2x² प्लस में क्या लिखेंगे 3x प्लस में 1 लिखेंगे, ठीक ना। और आपका तथा दूसरा बहुपद जो है इसमें इसको हम क्या से करते हैं सूचित, gx से। अभी जस्ट अब आपको हम पीछे बोले कि पहला बहुपद को सर क्या है px से, और दूसरा बहुपद को सर क्या है gx से करते हैं सूचित, ठीक ना। तो gx बराबर इसमें दिया है कि x प्लस सर क्या है 2 है, कितना है 2 है, समझिएगा, ठीक ना। थोड़ा सा हल्का सा पीछे इसके बारे में तो मतलब जान ही लिए थे, थोड़ा सा एक पॉइंट और छूट गया है, उसको भी थोड़ा सा अच्छा से जान लीजिए, ठीक ना, बहुत अच्छा काम देगा ये। देखिए एक होता है रैखिक बहुपद, एक होता है रैखिक बहुपद, और एक होता है द्विघात, क्या होता है द्विघात बहुपद, ठीक ना। और एक होता है क्या है त्रिघात, एक क्या होता है त्रिघात बहुपद। थोड़ा सा इसको पहले जान लीजिएगा। देखिए अगर रैखिक बहुपद होगा, ठीक ना, रैखिक बहुपद का शून्यांक की संख्या कितना होगा, रैखिक बहुपद को ही सर हम क्या बोलते हैं एक घातीय बहुपद कहते हैं कि नहीं जी। तो अगर इस कंडीशन में रहेगा तो रैखिक बहुपद को हम सर क्या बोलेंगे कि इसका शून्यांक की संख्या आएगा तो क्या आएगा एगो, हमेशा इसको क्या आएगा एगो, ठीक ना। और अगर ये आपका द्विघात बहुपद अगर रहेगा तो द्विघात बहुपद की संख्या आपका क्या गो रहेगा, इसमें शून्यांक की संख्या आपका कितना आएगा 2 रहेगा। ये घात के ऊपर डिपेंड करता है कि घात अगर दूगो है तो इसका शून्यांक की संख्या 2 आएगा। अगर एक घातीय है यानी कि इसको बोलते हैं क्या रैखिक बहुपद, ठीक ना, तो उसको हम क्या है शून्यांक की संख्या 1 आएगा। अब देखिए इसमें क्या त्रिघातीय बहुपद है ना, तो इसका शून्यांक की संख्या 3 आपको आएगा। अब समझ में आया कितना आएगा 3 आएगा। और इसमें आपका त्रिघातीय बहुपद बोलेगा तो 3 से शून्यांक बेसी नहीं होता, अल्फा बीटा और गामा। और द्विघात में सर क्या था अल्फा और बीटा था कि नहीं जी। अच्छा हाँ एक थोड़ा सा और जान लीजिए
थ्योरी के ही रूप में, लेकिन थोड़ा सा आप लोग छोटे छोटे कुछ पॉइंट है, इसको मैं याद आ रहा था, इसको बता दे रहे हैं आपको, ठीक ना। अगर बाय द वे मान लीजिए एग्जाम्पल ऐसे हम कुछ लिखते हैं 2x + 6, इसको क्या बोलेंगे, और एक लिखेंगे 2x + 6 बराबर में 0, ठीक है। चलिए पहला एग्जाम्पल का हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल का देते हैं, ठीक ना, कि 2x² + 5x - 2, ठीक ना। इसी को जस्ट लिख दिए कि 2x² + 5x - 2 बराबर 0, ठीक है। और इसी प्रकार से अगर लिख दिए, ठीक ना, कि 3x² 3x के पावर क्यू, ठीक ना, और लिख देंगे 5x, और कुछ भी लिख दीजिए अपन मन से जो लिखना है से, ठीक ना। हम तो अपन मन से ऐसे लिख दे रहे हैं, ठीक ना। और इसी के जस्ट उतार दीजिए 5x² + 2x + 6, इसको क्या बोलेंगे, हाँ क्यू। अच्छा इसको क्या बोलेंगे, देखिए इसको पहले हम क्या बोलेंगे बाबू, इसको पहले क्या बोलेंगे बताइए थोड़ा सा आप लोग। रैखिक बहुपद। इसको क्या बोलेंगे, हैं, इसको बोलेंगे रैखिक समीकरण बोलेंगे। जहां अगर 0 लग जाएगा, याद रखिएगा हमेशा कि जहां 0 अगर लग जाएगा, ठीक ना, तो इसको बोलते हैं रैखिक समीकरण। क्या बोलेंगे, रैखिक समीकरण। और जहां 0 अगर नहीं लगा हुआ है तो उसको हम बोलेंगे क्या, रैखिक बहुपद। क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद। इसको बोलेंगे रैखिक समीकरण। समझ में आया। इसको हम सर क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद। लेकिन अब इसको क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण इसको बोल देंगे। समझ में आया। उसी प्रकार से इसको भी बोल देंगे त्रिघात बहुपद। क्या बोलेंगे, तो 0 सर लगने का बहुत ही महत्व है। अब समझ में आ गया ना, है। हाँ चलिए, ये कुछ पॉइंट था छोटा में बता दिए, तो ढेर क्या है मतलब इसे बनाइएगा, 0 लगा दीजिएगा। तो इसका मतलब समझे ना, इसमें शून्याङ्क की संख्या क्या आएगा, 3 को आएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए अब आइए इसमें क्या है, हम आते हैं अपना प्रश्न की ओर आते हैं, ठीक है। देखिए प्रश्न हमको सर क्या बोला है कि आपका ये बहुपद है और ये भी आपका एक बहुपद है, ठीक है। इसको हमको क्या है, इससे इसमें हम भाग देंगे। क्या देंगे, इससे इसमें भाग देंगे। और भाग देने के बाद हम देखते हैं कि भागफल और हमको सर क्या शेषफल क्या प्राप्त होता है, ठीक ना। तो यहाँ गौर से इसको देखिएगा, यहाँ लिखेंगे प्रश्न से, इसको लिखेंगे हल, ठीक है। तो देखिए पहले इसको हम लिख देंगे सर क्या है, विभाजन एल्गोरिथम से। क्या लिखेंगे, विभाजन, ऐसे लिख दीजिए विभाजन। क्या लिखेंगे, विभाजन एल्गोरिथम। क्या लिखेंगे, विभाजन एल्गोरिथम से चलेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या था कि देखिए, इसका ऐसे फॉर्मूला था कि px बराबर था कि नहीं, था ना इसका फॉर्मूला वाला जी, अभी जस्ट न लिखे। px बराबर क्या है, gx गुण्य क्या है, qx प्लस क्या है, rx, था कि नहीं। लेकिन हमको ये कंडीशन हमको लागू कब होगा, ये हमको कंडीशन तब लागू होगा कि जब हमको सर क्या है, gx से भाग देंगे हम px में, gx से भाग देंगे px में, तो हमको भागफल भी कुछ आएगा और शेषफल भी क्या है, कुछ आएगा। और जांच करने के लिए अगर बोल देगा, यानी संबंध मतलब जांच यानी कि सत्यता की जांच करे अगर बोल देगा, तभी इस कंडीशन के इसको हम लागू क्या है, फार्मूला का करेंगे। लेकिन अगर नहीं बोलेगा कि सत्यता के हमको जांच करना है, तब इसको हम नहीं उपयोग करेंगे, बशर्ते खाली भागफल और शेषफल निकाल के छोड़ देंगे। अब समझ में आया कि ना समझ में आया। तो देखिए हम gx से भाग दे रहे हैं px में, तो यहाँ लिखेंगे, ठीक ना, चूँकि gx से क्या भाग दे कौची में, px में लिख दिए हैं। तो यहाँ गौर से देखिए gx कितना है, x + 2। अब भाग देना किस में, px में ना, इसे लिखिएगा कि 2x² और प्लस कितना है 3x प्लस कितना है 1। अब देखिए इसमें पहले हम भाग पहले कैसे देंगे हम, ठीक ना, इसमें भाग हम कैसे देंगे, ठीक ना। तो गौर से देखिए कि जैसे आप संख्या में क्या भाग आप ऐसे देते थे, समझिएगा पहले जी, ऐसे, ठीक ना। तो संख्या में क्या है, जब हम 2 से अगर हम भाग अगर दे रहा है तो ऐसा ना कि एक ही बार में लगा देंगे 86 को काट देंगे, ऐसा होता है नहीं। यानी कि 2 संख्या से पहले भाग देंगे किस में, 8 में,
मतलब एक माने सिंगल संख्या में क्या भाग देते हैं। अगर सिंगल संख्या यानी कि संख्या से इसमें भाग देते हैं, अगर नहीं कटता है तब इसको हम क्या बनाते हैं, जोड़ा बनाते हैं। समझ में आया। उसी प्रकार से इसमें भी सर क्या है, सिंगल पद में क्या भाग क्या है, देना है। तो कैसे यहाँ देखिएगा, तो यहाँ 2 गो पद है तो भाई 2 गो में भाग दिलाएगा। अगर एगो रहता तो एगो पद में क्या भाग हम देते कि ना पहले। तो यहाँ देखिएगा, तो बताया गया है कि इस पद में x+2 में यहाँ पास कितना सा लगा दे कि इससे गुना होला के बाद हमको सर क्या है, फर्स्ट वाला पद जो आपका जो है 2x² हमको मिल जाना चाहिए। तो कितना सा लगा दे, देखिए तो हम 1 से लगाएंगे। अब देखिए 1 से लगाने के मतलब क्या है कि 1 से ये दोनों पद में क्या होगा, गुना होगा। क्या होगा, गुना होगा। देखिए तो 1 से भागा देंगे, जैसे भैया ये संख्या है तो इसको हम कितना से लगाएंगे, यहाँ 4 से। देखिए तो 4 दूना के 8 हो गया कि नहीं, 4 दूना के 8। तो संख्या था, लेकिन इस सर क्या है, थोड़ा सा चर पद में है। क्या है, चर पद के रूप में है, यानी कि बहुपद के रूप में है। ठीक ना, तो थोड़ा सा तनी क्या है, कष्टदायक तनी होगा, लेकिन वो क्या है, संख्या में है तो आसानी होगा, उसमें कोई इतना भार यानी कि मतलब भारी नहीं है। अभी सर थोड़ा सा क्या है, हार्ड टाइप के दिन थोड़ा सा होगा भाग देने में। देखिए तो 1 से भाग देंगे 1 में तो क्या होगा, तो 1 से लगाएंगे तो हो जाएगा। देखिए तो 1 से हम अगर गुना करते हैं 1 में तो क्या आएगा, x²। और जबकि है क्या, तो भैया तो गलती ना हो जाएगा। तो यहाँ कितना से लगाएंगे, 2x से लगाएंगे। देखिए 2x से गुना करेंगे x में तो कितना होगा, 2x²। आ गया। देखिए 2x से गुना होगा x में, ऐसे 2x से गुना करेंगे x में तो यानी कि 2 और x से गुना x में तो क्या होगा, x² होगा। देखिए जब गुना में हो ना तो इसका घात क्या होता है, जुड़ जाता है। घात क्या होता है, जुड़ जाता है। 1 घात 1 घात 2 घात हो गया। चलिए अब देखिए 2x से गुना करेंगे किस में, 2 में, तो कितना आएगा, 2 दूना के 4x। अब इसको रेखा खींच देंगे। अब खींच के फिर सर क्या है, इसको हम चिन्ह को चेंज करते हैं। जैसे इसमें सर क्या है, भाग में हम नियम से बनाते हैं तो इसका यहाँ चिन्ह देते हैं ना, यानी कि घटाते हैं ऐसे करके 0 तभी लिखते हैं जी। उसी प्रकार से इसमें भी क्या है, हम देंगे इसको तो हम माइनस देंगे। देखिए प्लस रहेगा तो माइनस, और जहाँ प्लस रहेगा तो माइनस, और जहाँ माइनस रहेगा तो चिन्ह प्लस हो जाएगा। समझ में आया, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो चिन्ह माइनस। को डाउट। चलिए अब देखिए दोनों बराबर में है, ये प्लस में भी माइनस में, तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। अब यहाँ गौर से देखिएगा कि माइनस में 4x है, आई क्या है, प्लस में 3x है। देखिए जैसे इसको माइनस हम दिए तो प्लस का चिन्ह का वैल्यू क्या करता है, खत्म। अब वैल्यू सर किसका हो जाता है, माइनस का। तो माइनस में 4x है, ये प्लस में आपका 3x है। तो देखिए 4x में से अगर 3x घट जाएगा तो कितना बचेगा, तो x पहले यहाँ लिखिए। अब यहाँ देखेंगे कि संख्या 4x बड़ा है कि 3x बड़ा है, ठीक ना। तो संख्या हमको 4x क्या है, बड़ा है। तो देखिए जो संख्या बड़ा होता है और जो उसका जो चिन्ह होता है जस्ट वही चिन्ह क्या है, लिखा जाता है। तो यहाँ माइनस का चिन्ह दे देंगे। अब समझ में आया कि ना, समझ में आ रहा है। चलिए ऊपर से क्या संख्या कितना बच रहा है, 1, इसको उतार लेंगे। कितना सा लगाएंगे, देखिए तो देखिए हम माइनस है ना, तो हम माइनस से लगा देंगे, -1 से लगाएंगे। चूंकि पहला पद हमको सर क्या है, समान आना चाहिए, एकदम बराबर आना चाहिए। समझ में आया, पीछे वाला बराबर आया चाहे नहीं आए, लेकिन फर्स्ट पद में जो अगर हम लगा रहे हैं तो हमको समान आना चाहिए, यानी कि बराबर आना चाहिए। देखिए -1 से अगर हम गुना करते हैं x में तो कितना आएगा, -x, और माइनस से हम पहले गुना करेंगे प्लस में तो क्या आएगा, चिन्ह माइनस, और 1 से गुना करेंगे 2 में तो कितना आएगा जी, 2। फिर अब इसको भी क्या रेखा खींचेंगे। अब देखिए माइनस था ना, तो अभी हम क्या बोले जस्ट कि प्लस चिन्ह हो जाएगा बदलाव। देखिए माइनस चिन्ह है तो चिन्ह क्या आ जाएगा, प्लस। अब देखिए गौर से ये माइनस में है और ये क्या है, प्लस में। देखिए जैसे इसको हम दिए प्लस तो इसका वैल्यू सर क्या हो गया, खत्म, माइनस का वैल्यू खत्म। ये हो गया प्लस में, तो एगो प्लस में है एगो माइनस में, तो क्या होगा, कट जाएगा एकदम। अब देखिए ये पहले माइनस में था, इसको हम प्लस दिए तो प्लस का वैल्यू हो गया और माइनस का वैल्यू खत्म, यानी कि प्लस में 2 और प्लस में 1, इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3। कितना हो जाएगा, 3। तो अब इसको हम यहाँ पास यही लिख देंगे कि अतः, क्या लिखेंगे, अतः कि भागफल क्या हमको आया, भागफल। तो भागफल बराबर आपको कितना गया, 2x। तो देखिए भागफल को हम क्या से करते थे, सूचित, बताइए आप ही लोग, भागफल को क्या से करते हैं, सूचित। अभी जस्ट बोले हैं क्यूब एक्स से,
ठीक ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ठीक ना, ऐसे QX बराबर यानी कि भागफल बराबर, ठीक ना, क्या लिखेगा 2x माइनस 1 और शेषफल जो है शेषफल तो शेषफल को क्या ऐसे करते हैं RX ना, तो RX बराबर भी आप लिख सकते हैं कितना 3। यही आपका क्या हो गया आंसर। तो देखिए आपका यही ना बताया गया था कि बहुपद आपका दो चीज़ आपका दिया हुआ रहेगा, एक PX और एक GX, जहाँ GX बराबर हमको 0 नहीं होना चाहिए, मतलब 0 हमको अगर हो जाएगा तो फिर गलती है, तो हमको सर क्या 0 नहीं होना चाहिए, जहाँ GX बराबर नॉट इक्वल 0 था कि नहीं। तो अगर इस कंडीशन में अगर रहता था तो आपको उसमें आपका थ्योरी में क्या था कि आप QX और क्या है RX प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए आपका RX और सर क्या है QX आपका प्राप्त हो गया, दो चीज़ प्राप्त हुआ कि नहीं, तो ये आपका क्या हो गया आंसर रहा, ठीक ना। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए समझिएगा, अगले प्रश्न की ओर आते हैं अब, ठीक है। देखिए जिस लेवल से इसको हम बनाया ना, जिस टाइप से इसको हम बना रहा है, सब वही क्रिया क्या है सब क्वेश्चन में करना है, केवल यही क्रिया सर क्या है सब में आपको करना है। अब देखिए एग्जाम्पल आपका 7 दिया है, क्या दिया है 7, एग्जाम्पल कितना है 7। देखिए PX यानी बहुपद को हम कैसे करते हैं सूचित, पहला बहुपद को PX से, तो गौर से देखिए आपका दिया है 3x के पावर Q और प्लस का दिया है x² और फिर दिया प्लस में 2x + 5 और तथा एक बहुपद और दिया है GX, क्या दिया है GX बराबर आपका दिया है Q1 + 2x + x²। अच्छा गौर से देखिएगा इस शुद्ध रूप में है ये वाला GX है जी नहीं, तो जानते हैं आपको पहले हम बता दे रहे हैं, थोड़ा सा समझिएगा कि अगर कोई बहुपद अगर आपका घात को घटते क्रम में अगर व्यवस्थित न अगर रहे तो पहले उस बहुपद को सर क्या है घात को सर क्या है घटते क्रम में क्या है उसको पहले हम सजा लेंगे, क्या है घटते क्रम में। जैसे यहाँ देखिए घात 3 के बाद क्या है 2, 2 के बाद फिर क्या है 1 है कि नहीं। लेकिन यहाँ गौर से देखिए कि सर घात सर क्या इसमें है बढ़ते क्रम में है, तो इसको पहले सर क्या है हम घटते क्रम में पहले क्या है इसको सजा लेंगे। तो इसी बहुपद को देखिए जो घटते क्रम में घात को जो हम सजाते हैं ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं बहुपद के मानक कहते हैं, क्या बोलते हैं बहुपद के मानक रूप कहा जाता है, याद रखिएगा। अगर आपसे कोई पूछ दे कि आप बताइए कि द्विघात बहुपद में अगर घात को सर क्या है बढ़ते क्रम में अगर बढ़ते क्रम में दे दे, ठीक ना, और उसको फिर हम क्या है घटते क्रम में उसको अगर हम सजा लेते हैं तो हम उसको पहले क्या बोलेंगे, तो क्या उसको बोलेगा कि बहुपद के मानक रूप कहा जाता है, समझ में आया। तो पहले इसको हम सर क्या है बहुपद के उसको मानक रूप पहले क्या है उसको हम बना लेते हैं, माने एक शुद्ध रूप में क्या है उसको पहले हम बना लेते हैं। तो कैसे लिखेंगे देखिए यहाँ GX बराबर क्या हो जाएगा, पहले लिखेंगे x² और प्लस 2x और प्लस 1 आपका हो जाएगा, इसी को हम क्या बोलेंगे बहुपद का मानक रूप कह देंगे। अब समझ में आया। अब देखिए GX से भाग देंगे सर किस में PX से, तो जस्ट वही फिर हाल सर इसमें भी हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे प्रश्न से यहाँ लिखेगा ना, ये हो जाएगा हल लिखेगा, क्या बार बार लिखना ठीक नहीं है, ठीक है, ऐसे ही शॉर्ट में कर दे रहा है कि GX से भाग दे किस में PX में, इतना तो जान रहा है ना। चलिए भाग दे रहे हैं, देखिए GX क्या है x² है और प्लस कितना है 2x प्लस कितना है 1, चलिए PX कितना है जी 3x के पावर Q और प्लस क्या है x² प्लस कितना है 2x और प्लस कितना है 5 है। चलिए इससे इसमें भाग इसको दीजिए। देखिए तो पहले स्टेप यानी पहला पद को हमको सर क्या है पहले बराबर इसको लाना है, तो यहाँ पास कितना से लगाए बताइए 3x से लगाएंगे। देखिए 3x से भाग देंगे हम इसमें, ठीक है, यानी गुना होगा इसमें, मेरे भाग नहीं गुना होगा। तो देखिए इतना आपको आ जाएगा, देखिए 3x से गुना होगा x² में, तो इसका पावर 2 इसका पावर कितना x के 1, तो 2 पावर अब 1 पावर क्या होगा जुटेगा ना, तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे 3x के पावर क्या लिख देंगे 3। अब देखिए 3x से गुना होगा 2x में, तो कितना होगा 2 तिहाई 6, तो पहले इसको हम क्या लिख देंगे 6, अब x से गुना x में तो क्या होगा x²। अब यहाँ गौर से देखिए कि AB प्लस में है AB प्लस में है,
तो प्लस से गुना हुआ प्लस में, तो चिन्ह क्या हो जाएगा प्लस, माइनस हो जाएगा जी, प्लस से ना होगा चिन्ह। अरे गधा तिहन, प्लस से गुना होती प्लस में, तो प्लस ना चिन्ह होता ही है, माइनस होगा जी, माइनस और प्लस में गुना हुई था सब ऐसा ना है ना आप लोग भी। देखिए 3x से गुना होगा 1 में तो कितना होगा प्लस में 3x, को डाउट यहाँ तक नहीं ना। अब इसको आइए इसको हल करते हैं। देखिए इसको चिन्ह को इसको चेंज कीजिए, माइनस प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब देखिए ये है प्लस में, ये माइनस में, बराबर है तो क्या होगा कट जाएगा। ये गौर से देखिए माइनस में है प्लस में तो घटेगा, चूंकि बड़ा है अभी क्या है छोटा है, तो 5 यानी कि 6x² में से 1x² घटेगा तो कितना बचेगा, माइनस में 5x² बचेगा क्या। अब यहाँ गौर से देखिए कि 3x में से 2x घटेगा तो क्या बचेगा, -x बचेगा, और ऊपर से उतार लेंगे सर क्या है 5, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ 3 गो पद है तो यहाँ भी 3 गो हमको पद होना चाहिए। इन्हें कि यहाँ 2 गो पद में रहे, अब यहाँ 3 गो में तो भाग लगेगा जी नहीं, ऐसे ही छोटा ही पड़ जाएगा। अब इसको देखिए लग रहा है कि नहीं, माने यहाँ से लगा गया कि नहीं इसमें, तो हाँ तो लगेगा, तो कितना से लगाएंगे -5 से लगा देंगे, चूँकि 1 से अगर हम लगा देंगे तो यहाँ देखिए सर क्या है आपका पावर क्यूब आ जाएगा, जबकि यहाँ पावर क्यूब नहीं है स्क्वायर है, क्या है स्क्वायर है। देखिए -5 से गुना होगा x यानी कि x² में तो क्या होगा -5x² होगा, ठीक है। -5 से गुना होगा -5 से गुना होगा 2x में, तो देखिए पहले माइनस से गुना होगा प्लस में तो चिन्ह क्या हो जाएगा माइनस। अब 5 से गुना होगा 2x में तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा। अब देखिए माइनस से गुना होगा प्लस में तो चिन्ह क्या हो जाएगा पहले माइनस। अब 5 से गुना होगा 1 में तो कितना हो जाएगा चिन्ह होगा संख्या 5 होगा। गइए हूँ भैंसिया हूँ, जे बोलेंगे सर से वही होगा। अब समझिएगा इसको क्या है लेके चलिए, चिन्ह को इसको चेंज कीजिए, माइनस है तो चिन्ह क्या होगा प्लस, माइनस है चिन्ह तो क्या होगा प्लस, माइनस है चिन्ह तो क्या होगा प्लस। अब देखिए ये माइनस में है ये प्लस में है कट जाएगा। अब देखिए ये सर क्या है बड़ा है ये छोटा है, प्लस में यह है माइनस में, तो 10 में से x घटेगा तो क्या बचेगा 9x, और चूंकि प्लस में है ना देखिए यहाँ प्लस है तो प्लस में छिप जाएगा। अभी सर क्या होगा आपका बताइए, ये भी जुड़ जाएगा 5 5 10 प्लस में आपका हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से लगेगा जी, नहीं लगेगा ना, तो नहीं लगेगा तो इसको सर ही आपको हो गया शेषफल, ये हो गया क्या हो गया भागफल हमको प्राप्त हो गया। समझ में आया। तो इसको यहाँ पास आप लिखिएगा क्या कि अतः, ठीक ना। देखिए भागफल को हम करते हैं सूचित क्या से QX से, तो QX बराबर इसको लिख देंगे 3x - 5, और शेषफल को करते हैं सूचित क्या से RX से, तो RX बराबर क्या है 9x + 10। ये आपका क्या हो गया आंसर हुआ, ठीक ना। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो देखिए आगे बाबू ध्यान दे इधर। देखिए समझिएगा एग्जाम्पल क्या है 8, समझिएगा एग्जाम्पल कितना है 8। इसमें देखिए बहुपद एक दिया है क्या, इसमें देखिए सुनिए दिया है कि बहुपद आपका दे दिया है और और एक दूसरा भी बहुपद दे दिया है। फिर इसमें दिया है कि विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच भी करना है। क्या करना है जांच। तो पहले इसको भागफल और सर क्या शेषफल निकाल लेते हैं, भागफल और शेषफल निकाल लेते हैं, और फिर जांच करने के लिए है। तो जांच करने के लिए आपको फार्मूला क्या है लिख दिया है, px बराबर क्या होता है gx गुने qx + rx, है कि नहीं। तो आप लोग जांच कर लीजिए, हम बना दे रहे हैं चलो देखिए अच्छा ना समझे तो अभी समझिएगा, बनाएंगे तब ना, अभी तो बने हुए नहीं किए हैं, ठीक है। देखिए इधर px बराबर क्या है 3x के x² है, और माइनस क्या है माइनस -x³ है, और -3x, और प्लस क्या है दिया है 5, एक दिया है gx, क्या दिया है gx भी दिया है, gx बराबर दिया है x - 1 और -x²। तो गौर से देखिए अच्छा ये बहुपद आपका पहले शुद्ध है, देखिए तो नहीं है,
तो पहले क्या बहुपद का पहले मानक रूप पहले क्या इसको हम रेडी कर लेते हैं, ठीक ना, यानी इसको शुद्ध पहले बना लेते हैं। तो लिखिएगा प्रश्न से और लिखिएगा कि पी एक्स बराबर, सुधारिए इसको। तो देखिए पहले इन लिखेंगे बड़ा वाला घात को ना, तो माइनस एक्स के पावर क्यू, और प्लस में है ना तो प्लस 3x² और माइनस 3x प्लस 5। चलिए अब इसको लिखेंगे gx, तो इसको भी क्या है सुधार लेंगे, तो माइनस x² और प्लस में आपका क्या है x और माइनस में 1 है, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं कि gx से भाग देंगे px में, वही हाल इसमें भी करना है। जो पीछे वाला असर क्या है हम हाल किया है, इसको भी बेहाल कर दीजिए। तो देखिए इसमें क्या है, तो माइनस x² से माइनस x² प्लस x, और फिर क्या है प्लस है जी माइनस आई, -1 से भागा दीजिए किस में, माइनस x के पावर क्यू प्लस 3x² माइनस 3x प्लस 5, भागा दीजिए। कितना से लगा दे बताइए आप ही लोग, माइनस से लग जाएगा नहीं लगेगा, प्लस से लगाएंगे का होगा ना, केवल x से लगाएंगे। देखिए x से गुना होगा माइनस x² में, तो क्या होगा देखिए ये प्लस रहेगा मान लीजिए, अरे भैया प्लस लिखाता नहीं है, प्लस छिप जाता है, तो प्लस से गुना होगा माइनस में, तो चिन्ह क्या होता है माइनस, और x से गुना x में यानी x² में, तो क्या होगा x के पावर q, तो यहाँ प्लस लिखेंगे, प्लस तो क्या आपका छिप न जाता है। चलिए अब x से गुना होगा x में, तो क्या होगा x², तो प्लस कर देंगे यहाँ क्या x²। अब देखिए x से गुना होगा -1 में, ठीक ना, तो क्या होगा -x, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए इसको चिन्ह क्या होगा प्लस, चिन्ह क्या होगा माइनस, चिन्ह क्या होगा प्लस। देखिए ये बराबर है ना, तो क्या होगा, अब देखिए ये प्लस में है 3x², ये माइनस में है x² है, तो घटेगा तो कितना आएगा 2x², और प्लस में लिखाएगा क्यों, क्योंकि संख्या ही बड़ा है, क्योंकि संख्या ही छोटा है, ठीक ना। अब आइए इधर देखिए माइनस में है 3x है, यह प्लस में है 1x है, तो घटेगा तो क्या आएगा माइनस में 2x, और ये क्या है प्लस में इसको 5 क्या है उतार देंगे। चलिए कितना से लगाएंगे बताइए आप ही लोग, आए -2 से लगाएंगे। देखिए बोले कि -2 से क्यों लगाएं, क्योंकि देखिए यहाँ पास प्लस है ना, तो हमको चिन्ह को प्लस लाना है। देखिए माइनस से गुना होगा माइनस में, तो चिन्ह क्या हो जाएगा प्लस, और देखिए 2 से गुना करते हैं x² में, तो क्या होगा 2x² हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए माइनस से गुना होगा प्लस में, तो चिन्ह क्या होगा माइनस, और 2 से गुना होगा x में, तो क्या होगा 2x हो जाएगा। देखिए माइनस से गुना होगा माइनस में, तो चिन्ह हो जाएगा प्लस, और 2 से गुना कर देंगे 1 में, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। समझ में आया, चिन्ह को चेंज कीजिए। देखिए प्लस है तो चिन्ह क्या होगा माइनस, माइनस है चिन्ह तो चिन्ह यानी चिन्ह क्या होगा प्लस, प्लस है चिन्ह तो क्या होगा माइनस। देखिए बराबर है ना, तो प्लस ही माइनस कटेगा, ऊपर में माइनस नीचे में प्लस, तो क्या होगा, अब देखिए ऊपर में प्लस और नीचे में माइनस, तो घटेगा, तो 5 में से 3 घटेगा तो क्या बचेगा 5 में से 2 घटेगा तो क्या बचेगा 3 बचेगा, ठीक ना, क्या बचेगा 3 बचेगा। कोई डाउट। अब देखिए इसमें तो गौर से पहले समझिएगा कि आपका मिल गया क्या, हाँ लिखिएगा चूंकि क्या लिखिएगा, लिखिएगा कि भागफल में, भागफल को हम qx बराबर आपका मिल गया कितना x - 2, और फिर क्या है rx न मिल गया ना, तो rx बराबर जिसको शेषफल बोलते हैं हेरा x बराबर 3, ये हो गया। अब देखिए इसको जांच करना है, क्या करना है जांच, तो आप लोग जांच के ऊपर आप लोग के लिए हम छोड़ रहे हैं, ठीक ना। फार्मूला क्या है कुछ नहीं करना है, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पास, ठीक ना, कि px बराबर आपका फार्मूला होता है gx गुने क्या होता है qx, क्या होता है qx, और प्लस क्या होता है प्लस rx होता है। तो गौर से देखिए कि px बराबर कितना है, इसको यहाँ बैठाइएगा, gx न है तो देखिए gx बराबर कितना है ई वाला, इसको यहाँ बैठाइएगा, qx कितना है देखिए अभी आ गया है, तो इसको यहाँ बैठाइएगा, और r कितना है rx इतना है, इसको बैठा देंगे, और इसको गुना करके इसको जोड़िएगा ना, तो इसको बराबर आएगा। समझ में आया। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक ना, जल्दी से। चलो देखिए जी, हालात तनी कम सम करा,
इसमें इनको तो अब कम डाले थे। ढेर कम उसमें डाले, इनका तो ऐसे है। देखिए समझिएगा जी, देखिए एग्जाम्पल कितना है, 8 हो गया ना, 9 एग्जाम्पल ना, समझिएगा। देखिए बहुपद इसमें दे दिया है, हल लिख देंगे। px बराबर आपका दिया है, क्या दिया है दिया है 2x के पावर 4 दिया है, और माइनस दिया है 3x स्क्वायर दिया है, और माइनस x³ है जी। थोड़ा बोलिएगा तो देख देख के हमारा लिखे में बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। 3x स्क्वायर और कितना है प्लस 6x माइनस 2, ये ना है। देखिए इस बहुपद का सर क्या 2 शून्यांक दे दिया है। कितना शून्यांक दिया है? 2 शून्यांक। और 2 अभी हम जस्ट आपको पीछे बताएं इसी वीडियो में कि कोई बहुपद है उसका 2 शून्यांक दे देगा और बोल देगा सर क्या है कि अन्य शून्यांक ज्ञात करे। देखिए 2 शून्यांक है और 2 शून्यांक से अन्य शून्यांक और भी हमको निकालना है। तो देखिए 2 शून्यांक मतलब क्या है कि इसको शॉर्टे में थोड़ा बनाते हैं। तो शून्यांक को सर क्या है, एक से हम करते हैं सूचित, x बराबर 0, x बराबर 0, यानी x बराबर आपका एगो दिया है संख्या कितना 2, ये आपका पहला शून्यांक हो गया। और फिर आपका x बराबर एक और शून्यांक आपका दिया है कितना -2 दे दिया है, -√2। अब ये दोनों शून्यांक से हमको फिर क्या है बहुपद निकाल लेना है। पहले क्या है बहुपद बना लेंगे, अब इस बहुपद से फिर सर के इसमें भाग देंगे। अब भाग देने के बाद जो भागफल आएगा उस भागफल से फिर सर क्या है उसको हम एक नया शून्यांक प्राप्त करेंगे। कैसे? अब यहाँ देखिए प्रश्न से आइए, देखिए तो x -2 है ना, x बराबर √2, और एगो है क्या x बराबर -√2 है। देखिए इससे पहले कैसे इसको हम निकालेंगे, इधर इसको कर लेते हैं कि x -√2 हो जाएगा, बराबर है ना, तो इसको तोड़ दिए तो बराबर में से 0 हो गया। ठीक है, इसको भी लेकर चलिए, ऐसे गुणखंड लीजिए था ना उसमें, इसको भी क्या है बांटिए। x बराबर है तो तोड़ेंगे सर क्या में आएगा i, माइनस है तो प्लस में √2 बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब देखिए कि x -√2 एगो आपका एक क्वेश्चन हो गया, अब x +√2 आपका ये भी सर क्या हो गया क्वेश्चन हो गया। यहाँ गौर से देखिए कि दोनों का सर के आपस में गुना करते हैं। क्या करते हैं भाई? गुने में नहीं होता है जब शून्यांक है तो। यहाँ लिखिएगा कि x -√2 और इंटू क्या होगा x + क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक फार्मूला के रूप में आपका ये बन गया। क्या बन गया? फार्मूला के रूप में बनेगा कि x -2 है और x +√2 है, x -√2 और x +√2, तो a - b इंटू a + b बराबर फार्मूला क्या होता है a² - b²। तो ये हो गया a, ये हो गया b हो गया। a² मतलब कि x के स्क्वायर माइनस b² मतलब √2 के स्क्वायर। ठीक है, तो x², देखिए स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या होगा 2। तो इसको यहाँ मान लीजिएगा आप कि gx बराबर हमको मिल गया क्या कि x² - 2, यही आपका सर क्या मिल गया, एक नया देखिए बहुपद हमको मिल गया है। अब इस बहुपद से हम भाग देंगे किस में, इसमें हम भाग देंगे। ठीक ना, कैसे भाग देंगे समझिएगा। चलिए देखिए क्या लिखेंगे ना, देखिए इधर जी gx से भाग दीजिए किस में px में। यहाँ पास लिख दें कि gx से भाग दे किस में px में। ठीक ना, तो यहाँ ऐसे देखिएगा x² - 2 से भागा देंगे किस में 2x के पावर 4 -3x के पावर q -3x² और प्लस 6x - 2। ठीक ना, चलिए इसको लगाइए, कितना से लगाएंगे यहाँ पास बताइए इसमें। तो यहाँ देखिए लगाइए 2x² से लगाएंगे, तो देखिए 2x² से गुना करेंगे x² में तो कितना आएगा 2, और देखिए x² से गुना होगा पहले 2, x² से गुना होगा x² में तो कितना आएगा x के पावर 4। चलिए 2x² से भागा देंगे यानी गुना होगा -2 में, तो 2 दूना के 4x के पावर क्या होगा 2। अच्छा बताइए क्या अगर लिख देंगे अच्छा लगेगा स्क्वायर? नहीं, तो जाति वाला के जात के पास लिखिए
जो बेजात वाला उसको बेजात के साथ लिख देंगे। अगर ये ऐसे हम लिख देंगे अच्छा लगेगा जी? देखिए तो लग रहा है बड़ा बेढब लग रहा है, एकदम खराब लग रहा है, इसलिए इसको जाति के पास उड़ा के ले जाइए। तो कितना जाएगा दूसरा के -4x²। यहाँ इसको लिखेंगे, कोई दिक्कत? यहाँ इसको नहीं लिखेगा, कभी भूल के नहीं लिखेगा कि चूंकि सर क्या है, ये जात से संबंध खाता है, ठीक ना। अगर यहाँ पास लिख देते हैं तो बेकार हो जाएगा। इसको यहाँ पास 0 दे सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए तो इसको चिन्ह को चेंज कीजिए, माइनस, अभी क्या आ जाएगा प्लस, ये प्लस माइनस क्या होगा कटेगा। अभी देखिए पहले घात को सर क्या है, पहले बड़ा वाला के लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे छोटा वाला के। तो कौन लिखेंगे इसको ना, तो -3x⁻⁴। अब देखिए इसको लिखेंगे, गौर से देखिए कि यह है प्लस में, यह माइनस में, तो घटेगा तो क्या आएगा प्लस में x² आएगा, और ऊपर से उतार लेंगे कितना 6x। चलिए यहाँ देखिए अब लगाइए, कितना से लगाएंगे -2 से लगाएंगे, हो जाएगा। सॉरी -3 है ना जी, -3 है ना, इसको माइनस हम 3 से लगाएंगे, कितना से 3 से। देखिए -3 से गुना होगा x² में, तो कितना होगा -3x। अच्छा x है ना, x होगा, x लगेगा तो क्या होगा, देखिए x से गुना होगा x² में, तो क्या होगा x⁻³ और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ प्लस लिख देंगे पहले, और द्वितीय आई 6x यहाँ लिखा जाएगा, क्योंकि जाति वाला का पास ना लिखाएगा, ठीक है। माइनस प्लस चिन्ह होगा, अब ये हो जाएगा माइनस। देखिए प्लस माइनस कट गया, ये प्लस एगो माइनस कट गया, क्या उतरेगा x², ऊपर से क्या उतार लेंगे -2। कितना बार में लगाएंगे +1 बार में लगा देंगे, तो 1 से गुना होगा इसमें, तो क्या होगा x², और 1 से गुना होगा -2 में, तो -2। देखिए माइनस प्लस ए बराबर चिन्ह क्या हो गया कट गया, 0 आ गया। तो देखिए ये आपका जो बहुपद जो आया भागफल का, तो यहाँ लिखेगा कि भागफल मैंने कोई चीज़ QX बराबर क्या आ गया हमको 2x² -3x + 1। अब इसी को हमको क्या निकालना है, शून्यांक निकालना है ना। तो देखिए इसको पहले हम गुणखंड इसको तोड़ते हैं, क्या तोड़ते हैं, तो अब यहाँ लिखिएगा पुनः मतलब गुणखंड क्यों तोड़ रहे हैं, क्योंकि हमको नया शून्यांक और प्राप्त करना है। बताया था कि नहीं कि 2 शून्यांक से अक्सर क्या पहले बहुपद बनाए, तो 2 शून्यांक पहले आपका दिया गया था, और अन्य और शून्यांक निकालना है, आपका क्वेश्चन बोला है। देखिए इसमें क्या है, 1 से गुना होगा 2 में, तो कितना होगा 2x² होगा, और हमको जोड़ के लाना है कि घटा के, बताइए हैं। तो अच्छा इसको ऐसे पर देखिए पास, इसको डेट हम तोड़ सकते हैं ऐसे, देखिए गौर से बाबू, इसको ऐसे लिख सका ही। देखिए x है ना, x के बाहर ही निकाल देंगे, ठीक है। और इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 माइनस ऐसे लिखेगा, -2 और -1 लिख सकते हैं, और ऐसे देखिएगा। अच्छा देखिए इसको ऐसे बनाते हैं, नया विधि थोड़ा सा बनाते रहे। 2x² हो गया, और यह है ना, इसको यहाँ लिख देंगे ऐसे। कैसे लिखेगा, ऐसे लिखिए -x कॉमन करके, और 2 + 1 ऐसे लिख सकते हैं। 2 अब 1 3, 2 अब 1 3 होगा, ना समझे इसे ऐसे ना समझ रहे हैं, गुणखंड से समझिएगा, हर नया विधि बना रहे हैं ये। देखिए अभी प्लस क्या है 1, चलो देखिए इसको 2x² माइनस है ना, तो x से गुना होगा, तो क्या होगा -2x, और -x से गुना होगा 1 में, तो क्या होगा -x और +1 होगा। देखिए -2x और -x कितना हो गई, आ गई है कि नहीं जी। चलिए अब इसको सर क्या इसके दोनों के बीच में कॉमन करेंगे, तो क्या होगा 2x कॉमन करेंगे, तो x माइनस क्या बचेगा, देखिए 2x खिंचा गया तो 1, और देखिए यहाँ -1 कॉमन करेंगे, तो x - 1 होगा नहीं होगा। अच्छा इसको सर क्या है, थोड़ा सा बना लीजिए, कौन चीज द्विघात समीकरण बना लीजिए, नहीं सहूलियत हो जाएगा,
भाई शून्यांक ना निकालना है, क्या निकालना है, शून्यांक निकालना है, इसीलिए क्या है इसको शून्य लगा दीजिए। चलिए इधर आइए देखिए इसमें इसका ई जुटा होगा तो 2x माइनस 1, ई वाला का इससे संबंध बनता है और दोनों सेम टू सेम है, किसी एक को लिख देंगे x माइनस 1 बराबर में 0। देखिए 2x माइनस 1 बराबर में 0, या अब इसको लिख देंगे x माइनस 1 बराबर में 0। तो देखिए 2x इसको फेंक देंगे उस साइड तो प्लस में, और या लगा दीजिए x बराबर क्या हो जाएगा 1। तो देखिए x बराबर क्या होगा 1/2, और ये हो जाएगा क्या 1 तो ही है, इसके यहाँ लिखेगा कि अतः देखिए 2 शून्यांक पहले आपका दिया गया था, इस बहुपद का 2 शून्यांक आपका यहाँ था कि नहीं जी। तो यहाँ लिखेगा अतः शून्यक, क्या लिखेंगे शून्यक। देखिए दो शून्यक पहले आपका दिया था 2 और ये क्या दिया -2, और देखिए 2 शून्यक आपका और मिल गया, क्या क्या मिला, नया शून्यक इसको बोलिए, क्या बोलिए नया। तो नया में हो गया एगो क्या 1/2 और कॉमा 1, ये आपका आंसर है, देख लीजिएगा ये आपका क्या हुआ आंसर हुआ, ठीक ना। चलिए ये आपका मतलब क्या है कि बहुपद में जो है मतलब क्या है आपका 2 पॉइंट कितना था 3 ना, तो उसका एग्जाम्पल क्या पूरा अच्छा से बता दिया गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में जैसे मतलब क्या आपका 2.3 प्रश्नावली से लेकर क्या है वीडियो आएंगे, ठीक ना। और तब तक के लिए धन्यवाद।